कक्षा 12 कला अर्थशास्त्र पार्ट 1 पांचवा अध्याय और प्रश्न नंबर है 11। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। कॉफ़ी की कीमत में परिवर्तन चाय की संतुलन कीमत को किस प्रकार प्रभावित करेगा। एक आरेख द्वारा संतुलन मात्रा पर प्रभाव को समझाइए। प्रश्न देखिए, कॉफ़ी की कीमत में परिवर्तन। देखिए, कॉफ़ी की कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन का मतलब कॉफ़ी का जो मूल्य है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ऐसी दशा में चाय की संतुलन कीमत को ये किस प्रकार प्रभावित करेगा, इसको हम आज आरेख द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, चाय और कॉफ़ी अस्थानापन्न वस्तुएं हैं। अस्थानापन्न वस्तुएं का मतलब होता है इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होता है। एक का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो दूसरे का इस्तेमाल कम होगा, और दूसरे का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो पहले का इस्तेमाल कम होता है। यानी ये वैकल्पिक वस्तुएं हैं, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो दूसरे का अपने आप कम हो जाता है, दूसरे का ज़्यादा होता है तो पहले का अपने आप कम हो जाता है। तो ये होती है अस्थानापन्न वस्तुएं। जैसे चाय और कॉफ़ी, चाय का हम ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करेंगे, और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो चाय का इस्तेमाल कम हो जाएगा अपने आप। उसी तरह से जैसे वनस्पति घी का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा मूंगफली का तेल है या अन्य तेल जो खाने में हम यूज़ कर रहे हैं, उसका तेल वो जो है कम हो जाएगा। अगर मूंगफली का तेल का ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं तो वनस्पति घी का इस्तेमाल कम हो जाएगा। तो पूरक ये होती है स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तु मतलब ये दोनों अलग अलग होती हैं, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और दूसरे का इस्तेमाल कम हो जाता है ऑटोमेटिक अपने आप। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि इसमें चाय और कॉफ़ी जो है ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं। तो आइए उत्तर देखते हैं। चाय और कॉफ़ी स्थानापन्न वस्तुएं हैं, जिसका अर्थ है कि चाय का कॉफ़ी के स्थान पर और कॉफ़ी का चाय के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से कॉफ़ी की मांग घट जाएगी। बिल्कुल सीधी बात है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि जिस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है। अगर उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है। तो ये कह रहा है कि कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से कॉफ़ी की मांग घट जाएगी, जबकि चाय की मांग बढ़ेगी। भाई दोनों वैकल्पिक हैं ये वस्तुएं। तो जब कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी मांग घट जाएगी, लेकिन चाय की मांग बढ़ जाएगी। फलतः चाय की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। भाई जब चाय की मांग बढ़ जाएगी तो उसकी कीमत में वृद्धि हो जाएगी, सीधी सीधी बात है। दूसरी कंडीशन है, दूसरी ओर यदि कॉफ़ी की कीमत कम होती, पहली बार बताया कॉफ़ी की कीमत अगर ज़्यादा होती है तो उससे चाय के संतुलन मात्रा पर क्या असर पड़ेगा, और दूसरा बता रहा है कि यदि कॉफ़ी की कीमत कम होती है तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी और चाय की संतुलन जो मात्रा है या संतुलन जो मांग है वो परिवर्तित हो जाएगी। यानी एक की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरे की कीमत पर उसका फर्क पड़ता है, एक की कीमत में कम होती है तो उसका भी फर्क दूसरे की वस्तु पर निश्चित रूप से पड़ता है। तो ये इसकी थीम थी। अब आइए दोनों कंडीशन देखते हैं। कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि का चाय की संतुलन मात्रा पर प्रभाव। पहली कंडीशन है कि अगर कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होती है तो चाय के संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। चित्र 5.7 के अनुसार कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होने से, अगर कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि हो गई तो इसमें आप देखिए P से PP2 हो गई। पहले संतुलन कीमत इसमें दर्शा रखा है ये बिंदु पर OP और Q। OP हमारे संतुलन जो है
कीमत है, ई बिंदु पर संतुलन बिंदु है और क्यू हमारी मात्रा है। तो ये कह रहा है कि कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होने से क्या हो गया, हमारा जो है PP2, और चाय की संतुलन मात्रा में वृद्धि हुई QQ2 हो गई। अगर कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होकर PP2 हो गई तो चाय की संतुलन मात्रा में भी वृद्धि होगी, ये QQ2 हो गई। दूसरा देखिए, इसमें कॉफ़ी की कीमत में अगर कमी होती है तो चाय की संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। चित्र 5.7 के अनुसार कॉफ़ी की कीमत में कमी हो गई, पहले की क्या थी, पहले PP2 थी, अब PP1 हो गई, तो चाय की संतुलन मात्रा भी कम हो गई, QQ1 हो गई। आइए चित्र के द्वारा देखते हैं। चित्र आप देखिए, OX रेखा पर चाय की मात्रा है, OY रेखा पर कॉफ़ी की कीमत है। तो इसमें आइए देखते हैं, पहले हमारी संतुलन कीमत क्या है, OP है, हमारी OP संतुलन कीमत है। अब इसमें क्या हो गया कि कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि हो गई, P2 हो गई, कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि हो गई, PP2 हो गई। तो जब कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि हो गई, PP2 हो गई, तो इसका मतलब कॉफ़ी की जो मांग कम हो गई, कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि हो गई तो कॉफ़ी की जो मांग क्या हो गई, कम हो गई। जब कॉफ़ी की मांग कम हो जाएगी तो इसका मतलब है चाय की मांग बढ़ जाएगी, चाय की जो मात्रा है, चाय की जो संतुलन कीमत है, संतुलन मात्रा है, वो बढ़ जाएगी। तो चाय की संतुलन मात्रा क्या हो गई, पहले तो Q थी, पहले संतुलन मात्रा इसकी Q थी, लेकिन बढ़ गई, क्या हो गई, चाय की मात्रा Q2 हो। दूसरी कंडीशन, अगर कॉफ़ी की मात्रा कम हो जाती है, कॉफ़ी की मात्रा क्या हो गई, कॉफ़ी की मात्रा पहले जो कॉफ़ी की कीमत पहले P थी, अब वो घट कर क्या हो गई, P1 हो गई, अब PP1 हो गई। जब PP1 हो गई, कॉफ़ी की कीमत अब कम हो गई, कॉफ़ी की कीमत कम हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉफ़ी की कीमत कम होने से कॉफ़ी की मांग बढ़ गई, कॉफ़ी की मांग बढ़ गई। जब कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी तो चाय की जो है क्या हो गई, चाय की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी की अब चाय की मात्रा कम हो जाएगी। तो चाय की मात्रा क्या हो गई, चाय की मात्रा पहले Q थी, अब ये क्या हो गई, Q1 हो गई। भाई कॉफ़ी की कीमत कम हो जाएगी तो कीमत कम होने का मतलब क्या है, कीमत कम होने का मतलब है, कीमत कम होने का मतलब है कॉफ़ी की मांग में वृद्धि। जब कॉफ़ी के मांग में वृद्धि हो जाएगी तो चाय की मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। तो कॉफ़ी की कीमत में कमी होने से जो चाय की संतुलन मात्रा है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको आप कई बार जो है देखें, कई बार इसका अध्ययन करें, तो मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो मात्रा दिया हुआ है, इसमें 80, 100, 120 दिया हुआ है, यानी जो 100 है हमारा संतुलन, जो बिंदु है OP, ये हमारा संतुलन जो है संतुलन कीमत है, ई बिंदु पर काटता है, जो क्यू नीचे दर्शाया गया मात्रा को। तो ये हमारा 100 जो संतुलन है, तो संतुलन से जब इधर आगे बढ़ता है तो कॉफ़ी की कीमत बढ़ती है तो 120 हो जाती है, और कॉफ़ी की कीमत कम होती है तो इधर 80 पे आ जाती है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा गंभीरता से देखेंगे तो निश्चित रूप से ये समझ में आ जाएगा, कॉफ़ी की कीमत बढ़ने पर चाय की जो संतुलन मात्रा है वो बढ़ जाएगी, और कॉफ़ी की कीमत घटने से चाय की संतुलन मात्रा जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सीधी सी बात है। तो ये मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा, और इसके आगे का जो वीडियो है नेक्स्ट जो है डे में आपको बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।